Hi guys, welcome to True North. So today is the 16th of February 2024. हम देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ में असम ने नेम किया है अपना ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं काजी नीमू जो है असम का स्टेट फ्रूट बन गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। राजस्थान के बीकानेर में बनने जा रहा है बरसिंगसर सोलर पावर प्लांट। इसकी जो कैपेसिटी है होगी 300 मेगावाट और देश के प्रधानमंत्री इसका कंस्ट्रक्शन इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो अभी ये बना नहीं है, अभी ये बनेगा। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी में अभी इंडिया की क्या पोजीशन है और स्टेट्स में कौन टॉप पर है। तो सबसे पहले तो अभी जो टोटल सोलर कैपेसिटी है इंडिया की दैट इज़ 73.31 गीगावाट्स। ठीक है, तो ये अभी देश की कैपेसिटी है। अब टॉप स्टेट अगर हम देखें टोटल सोलर कैपेसिटी में तो दैट इज़ राजस्थान और सेकंड पे है गुजरात। राजस्थान इज़ प्रोड्यूसिंग 18.7 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, गुजरात 10.5 गीगावाट। इसको आप छोटे से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राजा जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो राजा और गर्मी, राजस्थान गुजरात। ठीक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को भी देख लेते हैं। तो इंडिया की जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज़ 11 गीगावाट और इसमें जो टॉप स्टेट है वो गुजरात है विद 2.8 गीगावाट और सेकंड है आपका महाराष्ट्र। तो ये है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अगर रूफटॉप पे आप सोलर प्लांट लगा रहे हो तो दैट मीन्स कि छत पे बहुत धूप आती है तो सनलाइट ऑन रूफ है, सनलाइट ऑन रूफ है तो गुड मॉर्निंग इन द सनलाइट। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र थोड़ा सा याद रखना इजी हो जाएगा इससे। तो सम अप कर लेते हैं। सिंपल सा आर्टिकल था कि ये जो सोलर पावर प्लांट है बरसिंगसर ये राजस्थान में लगने जा रहा है। ठीक है, और हमने टोटल सोलर कैपेसिटी देखी कि टॉप है राजस्थान, सेकंड गुजरात, फिर रूफ टॉप सोलर में गुजरात इज़ एट टॉप एंड महाराष्ट्र इज़ एट सेकंड। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है एक प्रोजेक्ट चला रही है स्मार्ट ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके मिनिस्टर हैं हमारे श्री गिरिराज सिंह। तो ये जो है स्मार्ट ग्राम पंचायत इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये अभी हो रहा है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोजेक्ट का एम है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट के सभी ग्राम पंचायत है उनको ये डिजिटाइज कर दे। तो सबसे पहले कहाँ कर रहे हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इसका पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो है पीएम वाणी सर्विस जो है वो एक्सटेंड की जाएगी सभी ग्राम पंचायत में। अब वो भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो हैं नेशन वाइड प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्मार्ट ग्राम पंचायत का पायलट कहाँ हो रहा है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये डिजिटाइज करेगा सभी ग्राम पंचायत को उस डिस्ट्रिक्ट के। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च्ड। बट ये जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च हुआ था आपका 4 जनवरी 2023 को। अभी ये न्यूज़ में है बिकॉज इस मिनिस्ट्री ने इशू की हैं कुछ गाइडलाइंस पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे एज फ्यूल। जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर बस ट्रक फोर व्हीलर किसी भी चीज़ में ग्रीन हाइड्रोजन को एज फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं। ठीक है, तो अब इस मिशन के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये 2023 में लॉन्च हुआ था बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एम देखते हैं इसका। ये बनाना चाह रहा है इंडिया को एक ग्लोबल हब प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने का ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि भारत विल प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड एक्सपोर्ट इट। ठीक है, अब इससे जो है फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी कम करने का भी एम रखा गया है। अब जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का वो कितना होगा,
तो 5 MMT यानी कि मिलियन मेट्रिक टन 5 MMT पर ईयर जो है प्रोड्यूस किया जाएगा बाय 2030। तो 2030 तक इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 5 MMT पर ईयर। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ठीक है, H2 जो है बहुत सारी चीज़ों से प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ग्रीन हाइड्रोजन है जो आपका वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके जो है उससे वो भी स्प्लिटिंग जो है ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके होती है, इसे बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ वेरियस अदर काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि H2O से जो है प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथेन या कोल का इस्तेमाल करके वेरियस मेथड से गैसिफिकेशन है, पायरोलिसिस है, डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ से H2 का हाइड्रोजन का एज फ्यूल प्रोडक्शन होता है, बट हम देख रहे हैं ये वाला ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सो बिफोर वी गो अहेड आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन में हम वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है हम नेचुरल गैस या मिथेन के मॉलिक्यूल को जो है स्प्लिट करेंगे, इसमें से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और CO2 इमिशंस भी होंगी इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। विशिष्ट सेवा मेडल, तो ये अवार्ड किया गया है हवलदार वीरेंद्र सिंह को। इनको दिया गया है फॉर डेवलपिंग ए मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन, जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनको अवार्ड किया है वीरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो कि आपका हो रहा है दुबई में, ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, दिस न्यूज़ वी आर अवेयर ऑफ। होस्ट इज़ दुबई, गेस्ट ऑफ ऑनर है इंडिया, टर्की एंड कतार, थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो अब वहाँ पे जो है कुछ अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट टेक अवार्ड है तो वो इंडिया ने जीता है, भारत ने जीता है द 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड एट दिस समिट। तो ये UAE ने दिया है फॉर क्रिएटिव इनोवेशंस, और इंडिया हैज़ वॉन अंडर द कैटेगरी AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। इंडिया का एक जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, आय रस्ते। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड का प्रोजेक्ट है आय रस्ते। ये AI एल्गोरिदम्स को यूज़ करता है ताकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए, इस इनोवेशन के लिए इंडिया हैज़ वॉन दी गवर्नमेंट टेक अवार्ड। आगे चलते हैं मिसलेनियस सेक्शन पे। तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड MD बन गए हैं संजय कुमार जैन। ठीक है, संजय कुमार जैन ये बने हैं IRCTC के चेयरमैन। आगे देख रहे हैं फ्यूचर स्किल समिट। तो ये MIT ने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये हुआ है गुवाहाटी में। इसका एम है कि यूथ को जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाए आजकल की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो हमें बेसिकली यूथ को स्किल करना है, ठीक है, स्किलिंग आर यूथ। तो क्या नाम है समिट का? फ्यूचर स्किल्स समिट, यानी कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ यूथ को सिखानी है, यूथ को स्किल करना है। आगे देख रहे हैं 125 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ बीर लचित बोरफुकान। तो ये प्रधानमंत्री ने हमारे अनवेल की है जोरहाट असम में, ठीक है, और ये जो है कमांडर हैं अहम किंगडम आर्मी के। तो ये जो है एक फेमस जनरल थे जो रॉयल आर्मी है थी अहम किंगडम की, और इन्होंने अपने टाइम पे मुगल्स को भी डिफीट किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस जनरल है। इनकी जो है स्टैच्यू लगाई गई है और अनवेल की है हमारे PM ने जोरहाट असम में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वन मित्र स्कीम, जो कि चला रहा है हरियाणा, और इसका एम है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जो है ट्री प्लांट किए जाएं नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में। तो
वन मित्रा बट नॉन फॉरेस्ट एरियाज में ट्री प्लांटेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हरियाणा की स्कीम है। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल में हम देख रहे हैं राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो देखिए नाम से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि ये पेंशन योजना है जो राजस्थान सरकार चला रही है। ठीक है, और विश्वकर्मा से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो मंथली पेंशन दिया जाएगा 2,000 रुपये का, और जिनकी एज 60 से ऊपर है, ऐसे जो लेबरर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं राजस्थान में, उनको 2,000 रुपये का मंथली पेंशन। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।